साथियों नमस्कार। अच्छा सोचे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। श्री शिव पुराण विद्येश्वर संहिता का 14 और 15 अध्याय। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ क्या है? कृपया इसका वर्णन करें। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, जो गृहस्थी सुबह और शाम को अग्नि में 2 चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में समिधा सामग्री से यज्ञ करना ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारी द्विज का जब तक विवाह न हो जाए अग्नि में समिधा सामग्री से यज्ञ करना, व्रत आदि का पालन करना तथा पूजा करना ही अग्नि यज्ञ है। ऋषियों ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए अग्नि यज्ञ क्या है? सूत जी बोले, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोपित कर लिया है उसके लिए वही अग्नि यज्ञ है। तो फिर गुरुदेव, सुबह और शाम को अग्नि में आहुति देने से क्या फल प्राप्त होता है? सूत जी बोले कि ब्राह्मणों सायंकाल को अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करती है और प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है, क्योंकि दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ की ही अंतर्गत ही आती है। ऋषियों ने पूछा कि मुनि, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं? सूत जी बोले कि देवताओं को प्रसन्न करने से उद्देश्य से जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हीं को देव यज्ञ कहते हैं। वेदों का नित्य अध्ययन या स्वाध्याय करना ही ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अंतरकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, रात में इसको करने का विधान नहीं है। ऋषियों ने पूछा कि हे महामुनि, क्या बिना अग्नि के भी देव यज्ञ किया जा सकता है? कृपा करके हमारी जिज्ञासा को शांत करें। सूत जी बोले कि हाँ महर्षियों, बहुत ही उत्तम प्रश्न है, तुम ध्यान देकर सुनो। सृष्टि के निर्माण के बाद सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकारों के लिए वारों की कल्पना की। उन्होंने 7 वारों का निर्माण किया। सबसे पहले आरोग्य देने वाला अपना वार बनाया जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं और नाम है रविवार। उसके बाद संपत्ति प्रदान करने वाला अपनी माया शक्ति का वार बनाया जिसका नाम सोमवार रखा तथा चंद्रमा को इसका स्वामी घोषित किया। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालकों की रक्षा के लिए कुमार के वार की कल्पना की। मंगल को इसका स्वामी बनाकर मंगलवार नाम रखा। पापों का नाश करने और लोक कल्याण के उद्देश्य से भगवान विष्णु का वार बनाया, नाम बुधवार और बुधदेव को स्वामी बनाया। पुष्टि और आयुष कार्य के लिए ब्रह्मा जी के वार बृहस्पतिवार की रचना करके बृहस्पति को स्वामी बना दिया। तीनों लोकों की वृद्धि के लिए, पुण्य पाप करने वाले लोगों को शुभ और अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। इन दोनों के स्वामी शुक्र और शनिदेव हुए और नाम शुक्रवार तथा शनिवार घोषित किया। इन वारों के मंत्र जप पूजा करने से बिना अग्नि के ही यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिव ने पूछा, पर देव, इन वारों में पूजा करने से किस प्रकार यज्ञ का फल मिलता है? कृपा करके हमें बताने की करुणा करें। सूत जी बोले, सूर्य आरोग्य के, चंद्रमा संपत्ति के दाता है, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव ही देने वाले हैं। देवताओं की पूजा 5 प्रकार से की जाती है: मंत्र जाप करना, यज्ञ करना, उनके निमित्त दान करना तथा तप करना और देवता की विग्रह आदि की 16 उपचार से पूजा करना। ये 5 प्रकार हैं। ऋषिगण नेत्र रोग, मस्तिष्क रोग या कुष्ठ व्याधि तथा अन्य रोगों की शांति के लिए जो भगवान सूर्य की पूजा जाप करके श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष या 3 वर्ष तक लगातार भोजन कराता है, उसके असाध्य रोग समाप्त हो जाते हैं। संपत्ति प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को सोमवार के दिन भक्ति भाव से सपत्नीक माता लक्ष्मी की पूजा करके ब्राह्मणों को घृत पक भोजन कराने से मनवांछित इच्छा पूरी होती है। मंगलवार के दिन सभी प्रकार के रोगों की शांति के लिए काली आदि की भक्ति भाव से पूजा करके उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त ब्राह्मणों को भोजन कराए। पुत्र, मित्र और संबंधी आदि की पुष्टि के लिए बुधवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके वस्त्र यज्ञ
तथा घृत मिश्रित खीर से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए 6 रसयुक्त पदार्थों का दान करें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का भी विधान करें। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न का भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करता है वह आरोग्य आदि फल का भागीदार होता है। देवताओं का नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम, ब्राह्मण तर्पण आदि और 7 वारों में विशेष तिथि नक्षत्र में देवताओं की पूजा करने से आरोग्य आदि मनवांछित फल प्राप्त होता है। मांगलिक कार्य में या अंत्येष्टि आदि अशुभ कर्म में भी नवग्रह की पूजा करनी चाहिए। शुभ फल की प्राप्ति हेतु मनुष्य को सदा 7 वारों में देव पूजन करना चाहिए। निर्धन पुरुष को तपस्या और व्रत आदि करके पूजा आराधना करनी चाहिए। धनी पुरुष को लोक सेवा के लिए जलाशय, कुएं, बावड़ी, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला आदि का निर्माण करे तथा और भी अन्य तरीकों से धर्म का संग्रह करते रहे। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपक्व हो जाने पर अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। और हे विप्रो, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता और सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति 14 अध्याय। यह 14वें अध्याय की कथा थी। अब आगे 15वें अध्याय की कथा में श्री सूत जी से पूछा कि समस्त पदार्थ के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आप हमें यज्ञ आदि धार्मिक कर्म के लिए देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यद्यपि घर में हर प्रकार का देव यज्ञ शुभ फल देने वाला होता है, परंतु घर में किए यज्ञ से गौशाला में किया गया यज्ञ 10 गुना ज़्यादा फल देता है। गौशाला से जलाशय का तट इससे भी 10 गुना महत्व रखता है। जिस स्थान पर विलव, तुलसी और पीपल वृक्ष का मूल हो वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय उससे 10 गुना और देवालय से तीर्थ का तट 10 गुना श्रेष्ठ है। तीर्थ के तट से नदी का किनारा 10 गुना उत्कृष्ट है। सप्त गंगा अर्थात गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। इससे 10 गुना अधिक फल देता है। सागर के तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश सागर तट से भी 10 गुना पावन है। परंतु सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। ऋषियों, यहाँ तक तो देश का वर्णन हुआ। अब काल के बारे में जानो। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म का पूरा फल मिलता था। त्रेता युग में 3/4, द्वापर में आधा और कलयुग में 1/4 फल की ही प्राप्ति होती है। आधा कलयुग बीत जाने पर उस फल में से 1/4 और भी कम हो जाता है। सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म और शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। उससे भी 10 गुना महत्व उस सत्कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है, अर्थात जब दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। यह वर्ष में 2 बार आता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात करक की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना माना गया है। इससे 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सबसे अधिक पुण्य का फल सूर्य ग्रहण में मिलता है। अतः जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष की शांति के लिए स्नान, दान और जप करना उपयोगी और पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र का दिन तथा व्रत की पूर्ति का दिन सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, लेकिन महापुरुषों के संग का काल करोड़ सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे मुनीश्वर, पूजा के पात्र कौन लोग हैं? पात्र शब्द का क्या भाव है? सूत जी बोले कि तप में निष्ठ योगी और ज्ञान में निष्ठ यति पूजा के पात्र है। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप किया हुआ है वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। ये समस्त पापों के नाश के कारक होते हैं और संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ होते हैं। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। जो गायत्री का जप करके स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है
वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा के सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऋषि बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, दान का सही पात्र कौन है और दान का शुभ फल कैसे प्राप्त होता है? सूत जी बोले कि जो स्त्री या पुरुष भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो और वह वस्तु उसे बिना मांगे ही दे दी जाए तो उस दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिए गए दान का आधा फल ही मिलता है। सेवक को दिया हुआ दान चौथाई फल देता है। दीनता पूर्वक जीवन बिता रहे ब्राह्मण को दिया हुआ दान 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान वेदवेता ब्राह्मण को दिया जाए तो स्वर्ग लोक के देवताओं के 1 वर्ष से 10 गुना वर्षों तक का दिव्य भोग कराने वाला होता है। ऋषि बोले कि गुरुवर, उत्तम द्रव्य क्या होता है, बताने की कृपा करें। सूत जी बोले कि धर्म अनुसार कमाया हुआ धन और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। क्षत्रियों का सूर्य से कमाया हुआ धन और वैश्यों का शुद्ध नीति व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। स्त्रियों को जो धन माता पिता एवं पति से प्राप्त होता है उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। ऋषियों ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य को दान कब और किस वस्तु का दान करना चाहिए जिससे पुण्य की प्राप्ति हो? सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, मनुष्य को चैत्र मास से 12 मास तक कर्म से दान करना चाहिए। गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण अधिक पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान पेट रोगों को दूर करने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक, वस्त्र का दान आयु वृद्धि करने वाला, धान्य का दान अन्न धन की वृद्धि का कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोज की प्राप्ति कराने वाला और चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। वह लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करने वाला है। हे ऋषिगण, मनुष्य को सदा धर्म कार्य करते रहना चाहिए जिससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती रहे। हे विद्वान पुरुषों, मनुष्य को ऐसी वस्तुओं का दान करना चाहिए जिसे पाकर खुशी और तृप्ति प्राप्त हो। ऋषि बोले कि गुरुदेव, आस्तिकता क्या होती है? सूत जी ने बताया कि वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु उपदेश से या स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जब यह विश्वास होता कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, यही आस्तिकता है। किसी भय से जो आस्था या श्रद्धा होती है उसे निम्न कोटि की आस्तिकता कहा गया है। जो दरिद्र है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, उसे मंत्र, जप, स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। तीर्थ यात्रा और व्रत आदि शारीरिक यज्ञ करे। थोड़ा या बहुत देवता के निमित्त श्रद्धा से किया दान भी सत्कर्म की प्राप्ति कराता है। तपस्या और दान मनुष्य को सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म को प्राप्त कराता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से मनुष्य मोक्ष प्राप्त को होता है। इति पंचदश अध्याय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो साथियों, ये थी श्री शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के 14 और 15 अध्याय की कथा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।